के पूरी की हमारे पास बुक का चैप्टर फर्स्ट का आज प्रॉब्लम नंबर 13 हम सॉल्व करेंगे। यहाँ हमें हमारे पास जिंक है और हमें कहा गया कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो एक्सीपी है। हमें उसके लेटिस पैरामीटर्स ए और सी की वैल्यू दी हुई है, रेडियस भी हमें गिवन है और साथ में उसका एटॉमिक मास भी गिवन है। हमें कहा गया कि आप इसकी पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड करें और उसकी डेंसिटी फाइंड आउट करें। तो आइए हम उसको फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पैकिंग फ्रैक्शन होती है उसका हमारे पास फार्मूला होता है कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द एटम्स इन यूनिट सेल के एक यूनिट सेल में जो हमारे पास एटम्स है उनका कितना वॉल्यूम है और टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल की जो हमारे पास यूनिट सेल है उसका टोटल वॉल्यूम कितना है। इसकी जो हमारे पास ये जो रेशियो है उसको हम पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। अब हमें पता है कि हमारे पास जो जिंक है उसका स्ट्रक्चर एक्सीपी है, मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड है। और एक्सीपी में हमारे पास जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होते हैं इन एनी गिवन यूनिट सेल वो हमारे पास 6 होते हैं। तो ये आपने याद रखना है, ये आगे काम आएगा हमारे। अब सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमारे पास जो एक्सीपी स्ट्रक्चर है उसका टोटल वॉल्यूम कितना होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक हेक्सागोनल प्लैक जो पैक स्ट्रक्चर है उसको ड्रा किया है रफली सा। तो हमारे पास इस शेप का वो स्ट्रक्चर होता है। अगर हमने देखिए इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये जो पूरे का पूरा टॉप फेस है हम इस पूरे के पूरे टॉप फेस का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं और उसको इसकी जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट हमारे पास बन रही है, जो लेंथ बन रही है ये सी के बराबर है। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब जो टॉप का एरिया है उसको इस हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम आ जाएगा। अब हम इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे टॉप फेस का, तो वो बड़े ही हमारे पास इजी है। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास टॉप फेस के ऊपर, मैं इसको थोड़ा दोबारा से इरेज कर देता हूँ सर, आपको फिर से मैं दिखाता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास टॉप फेस के ऊपर टोटल 6 ट्राइंगल्स बन रही हैं। एक ये ट्राइंगल हमारे पास हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये और एक ये। तो हमारे पास ये 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बन रही हैं। अगर हम इन 6 का एरिया फाइंड आउट कर लें तो हमारे पास पूरे फेस का एरिया आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि हमारे पास जो दो हमारे पास एटम्स हैं उनके दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो ए के बराबर होता है। तो अगर ये दो एटम्स हमारे पास कंजक्टिव टू एटम्स हैं तो अगर ये डिस्टेंस ए है तो इसके यहाँ फेस के सेंटर पे भी एक एटम होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का इन दो का हमारे पास डिस्टेंस भी ए होगा और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ये भी ए होगा, क्योंकि यहाँ भी कंजक्टिव टू एटम्स हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये इक्विलेटरल 6 ट्राइंगल्स बन रही हैं। तो आइए हम इनका एरिया फाइंड आउट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब मैंने यही वाली जो एक ट्राइंगल थी उनमें से, ये 6 ट्राइंगल थी उनमें से एक ट्राइंगल यहाँ पे ड्रा कर दी है, उसकी हर साइड मेरे पास ए के बराबर है। अब मेरे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो बराबर होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब मेरे पास जो बेस है वो तो ए के बराबर है इसकी, लेकिन हाइट का मुझे नहीं पता कि वो कितनी है। हाइट हम यहाँ से यहाँ तक, तो आइए सबसे पहले तो हम हाइट फाइंड आउट कर लेते हैं। अब अगर मैं यहाँ से एक बाइसेक्टर गिरा दूँ जो कि इस लेंथ को हाफ में डिवाइड करे तो ये मेरे पास हाइट हो जाएगी और ये मेरे पास जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये दो ट्रायंगल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, उनमें से जो इस साइड वाला ट्रायंगल है उसको अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये वाली साइड उसकी ए हो गई और यहाँ पे टोटल लेंथ ए थी क्योंकि अब आप तो हमारे पास हाफ में डिवाइड हो गई है तो हमारे पास नाउ टोटल लेंथ इज a/2 एंड इट्स हाइट इज हमारे पास जो है वो डेट इज h। तो हमने h फाइंड आउट करना है। हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम h को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये हमारे पास हाइपोटेनस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर ए का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, और यहाँ से हम हाइट को एच को सेपरेट करके एच की हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम यहाँ पे बेस की वैल्यू तो ए थी और हाइट की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है, उसको इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास एक ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल का जब हम पुट करेंगे तो एरिया ये आ जाएगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो फेस था उसके पास 6 ट्रायंगल्स थी, ये वाला फेस देख लें या ये वाला फेस देख लें। तो हम उसको इस जो हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आया है उसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टॉप फेस का एरिया हमारे पास आ जाएगा। और अब हम उसको जो लेटेस्ट पैरामीटर सी है जो कि हाइट है इसकी एक्सीपी से यूनिट सेल की, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो हम इसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ जो हम नीचे ये जो हमारे पास आया है ये 6 टाइम्स हमारे पास फेस के एरिया आ गया और हमने इसको इसकी हाइट सी के ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। अब टॉप पे हमारे पास क्या था, टॉप पे हमारे पास यहाँ था वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। तो एक एटम जो है हमारे पास सफेरिकल होता है। एटम का वो सफेरिक हमारे पास किसी भी सफेयर का जो वॉल्यूम होता है वो हमारे पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे पास एक एटम का हमारे पास वॉल्यूम आ गया। और मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि एक्सीपी में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास कितने होते हैं, वो हमारे पास होते हैं 6। तो यहाँ पे हमारे पास 6 एटम्स है तो इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 एटम का वॉल्यूम आ जाएगा, मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ दी एटम्स इन यूनिट सेल। और उसको हम यहाँ पे टोटल वॉल्यूम जो हमने निकाला है यूनिट सेल का उससे डिवाइड कर देंगे।
यहाँ पे सिंपली आपने थोड़ी सी सिम्प्लीफिकेशंस कर लेनी है, मतलब 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और आप थोड़ी सिम्प्लीफिकेशंस करेंगे। आर की वैल्यू आपको गिवन है, ए की वैल्यू भी आपको गिवन है और सी की वैल्यू भी आपको गिवन है। वो सब अब यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास आंसर पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगी 0.62। अब ये फ्रैक्शन है, अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो ये हमारे पास होगी 62%। तो यहाँ तक हमने इसकी पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड आउट कर ली है। तो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट में हमें कहा गया था कि आप इसकी डेंसिटी भी फाइंड आउट करें। हमारे पास जिंक की डेंसिटी फाइंड आउट करनी थी। तो हमारे पास डेंसिटी का सिंपल फार्मूला तो यहाँ पे होगा कि मास ऑफ द यूनिट सेल और वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल तो हम ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं, जो कि हमारे पास ये है, जो कि हमने एक थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर था लेकिन काफ़ी ईजी और इंटरेस्टिंग था, हमने उससे वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया ये वाला। तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब मास ऑफ द यूनिट सेल हमारे पास किसके बराबर होगा, वो सिंपली हमारे पास जितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हैं, अगर हम हर मतलब हमारे पास जो एटम है उसका एटॉमिक मास हमारे पास ये है और इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास 6 है। तो अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है हमारे पास एक्सीपी में, तो उसका हमारे पास मैस आ जाएगा। लेकिन जो मैस हमारे पास है वो एएमयू में गिवन है, हमने डेंसिटी केजी के यूनिट्स में फाइंड आउट करनी है। तो हम इस यहाँ पे एक अपना कन्वर्जन फैक्टर लगाएंगे, मतलब एक एमयू में कितने केजीस होते हैं, तो एक एमयू में इतने केजीस होते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि सॉरी यहाँ पे केजी यहाँ पे हमारे पास आएगा और ए एम यू यहाँ नीचे आएगा, मतलब इतने 1.66 मल्टीप्लाई बाई 10⁻27 kg पर ए एम यू, मतलब एक यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए एम यू, मुझसे थोड़ा लिखा नहीं जा रहा, तो के जी पर ए एम यू, तो ए एम यू से ए एम यू कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे सिंपली के जी हमारे पास आ जाएगा। बाकी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ये डेंसिटी भी आ गई है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने इसकी पैकिंग फ्रैक्शन भी फाइंड कर ली और हमने इसकी डेंसिटी भी फाइंड कर ली। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी कर दें।